नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जयशेखर। दोस्तों, लॉकडाउन ने हमें क्या दिया, ये एक बात से जाहिर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं ये हमारे महान व्यक्तित्व। हमें समझ में ही नहीं आता, जो बात हमारे जहन में कभी आती नहीं है, लेकिन वो दूसरे जो ग्रेट पर्सनैलिटी होती हैं, वो कहीं ना कहीं से अपने दिमाग से, अपने अध्ययन के बाद जो चीज, अपनी स्टडी के बाद जो चीज निकालते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत बहुत प्रेरक का काम करती है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में बहुत कुछ खोया हमने, बहुत कुछ खोया। अपनी आजादी, अपने मूल्यों को, अपने हर चीज को खोया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हमने पाया क्या है, तो हम कह सकते हैं हमने बहुत कुछ पाया। हमने कम से कम में अपने जीवन को कैसे अच्छे से, बेहतर तरीके से जीना है, ये सीखा। हमने परिवार के मूल्यों को सीखा। हमने आपसी रिश्तों की समझ को सीखा। हमने एक दूसरे से सहयोग करना सीखा। हमने हर एक दूसरे व्यक्ति की परेशानी में खुद को परेशान देखा। हमने उनकी मदद की। हमने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। हमारे अंदर जो कहीं बहुत दूर कोई चीज थी कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे, बस टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो सारी चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप लेने लगी। और आपने देखा कि आपने वो सब कुछ कर दिया जो कविता लिखने के लिए आपके विचार आपके जहन में बार बार आते थे, कि कहीं ना कहीं आप उनको इस दुनिया में लाएं। आप ले आए ना उन विचारों को कविता के रूप में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने हमें सिर्फ परेशान किया है, हमसे हमारी आजादी छीनी है। देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें थी आज हमारे पर्स में, आज हमारी अलमारी में, आज हमारी टेबल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं। उन पैसों का क्या है? कहीं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? घर के अंदर है, हमें देखिए हमारी जरूरतें कितनी बची। सिर्फ 2 टाइम का खाना, नाश्ता, चाय या कॉफी। फिर हम कितनी भाग दौड़ करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ पल जो हम अपने साथ बिता रहे हैं, अपने अपनों के साथ बिता रहे हैं, वो पल अमूल्य हैं, अनमोल हैं। उन पल को संभाल कर रखिए दोस्तों। ये पल कभी फिर से लौट के नहीं आने वाले। याद है, आपने उस व्यक्ति की मदद की थी जो कहीं आपसे दूर से परिचित था। आपने फोन किया उसको। इस लॉकडाउन में आपने उसको फोन करके पूछा कि भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, मुझे बस यूं ही आपकी याद आई। ये सब मैंने किया है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ, मेरे दोस्तों में शामिल थे जो कहीं ना कहीं परेशान थे, जिनकी रोजी रोटी हर दिन कमाओ, हर दिन खाओ, इस बात पर निर्भर करती थी। लेकिन मैंने उन लोगों को भी फोन किया, और सच मानिए दोस्तों कि उनमें से लगभग 90% लोगों ने मदद लेने से मना किया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी हमारे पास उतने पैसे हैं जिससे हम अपने परिवार को, हम अपने आप के खर्च को बड़े आराम से चला सकते हैं। और देखो ना, खर्च कुछ भी है नहीं, राशन भरा हुआ है और सब्जी हम रोज ले लेते हैं। इसके अलावा कोई खर्च नहीं है, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, कहीं कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अब हमें गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की भी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, क्यों ना हम अपने जीवन को इस लॉकडाउन में नए सिरे से सोचना शुरू करें। छोड़ दीजिए परेशानियों को एक तरफ, कहीं अपनी बालकनी पे खड़े होइए और परेशानियों को कागज की पुड़िया बनाइए और दूर फेंक दीजिए। लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ये काल्पनिक पुड़िया फेंकना है, अपनी टेंशन की, अपनी परेशानी की, अपनी समस्याओं की। खुश हो जाइए, जीवन बहुत छोटा सा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन व्यक्ति हमसे कहां बिछड़ जाए। तो फिर क्यों हम किसी व्यक्ति की दुश्मनी में पड़ते हैं, क्यों किसी व्यक्ति की बुराइयों में पड़ते हैं? अरे अपने जीवन को देखें, कुछ पल ऐसा गुजारें जो हमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने आप से परिचित करा दे। इस लॉकडाउन में एक चीज और देखी, हमें अपने साथी के कामों की अहमियत पता नहीं चलती थी। बस यही तो लगता था, 2 रोटियां बनानी है, इतनी सी सब्जी बनानी, अरे चाय तो बनानी है यार, कॉफी बना लो प्लीज यार, तुम देख लेना। झाड़ू तो बाई मार देती है, बर्तन बाई आ जाती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है और बाई भी। लेकिन इस लॉकडाउन में बाई भी अपने घर पे अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रही है। तो जब आपने देखा कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर लगातार काम कर रहा है, तो आपको उसके काम की अहमियत भी पता चली ना।
पिछली दफा आपने कब रोटियां बेली थी? वो रोटियां जो कभी टेढ़ी, कभी ट्रायंगल, कभी चौकोर, कभी अलग अलग डिजाइन में, कभी अलग अलग आकारों में आ जाती थी। इस बार देख लिया ना आपने, आपकी रोटी बिल्कुल चांद के जैसी गोल बेलने लगी है। ये क्या है? ये हमने बहुत कुछ सीखा है। अब सब्जी भी आप बना सकते हैं, रोटियां भी आप सेक सकते हैं, कितने काम हैं। और जब आप रोटियां बेलते हैं, आपके पार्टनर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, वो लाखों रुपए की मुस्कुराहट है। तो क्यों ना इस मुस्कुराहट की हम कीमत समझें। लॉकडाउन हमें बहुत कुछ दे के जा रहा है, हमारे रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करवा रहा है। हम अब इसके बाद जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो हमारा जीवन लगभग पूरी तरह से बदल चुका होगा। हमारे चलने का तरीका, हमारे रहने का, हमारे उठने बैठने का, हमारे काम करने का, हमारे ऑफिस में, हमारा बाजार में व्यवहार सब बदल चुका होगा। और जिन्होंने नहीं बदला होगा वो शायद इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे। ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमारे चलने के तरीके में अब हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास कोई व्यक्ति खांस रहा, छींक रहा है तो हम उससे दूरी बनाएंगे। एक चीज जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने जा रही है वो है मास्क। मास्क, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस हमसे बहुत दूर जल्दी से जल्दी चला जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं, और इस बात की क्या गारंटी कि कोई दूसरा वायरस ना आए? ये हमने पहली बार देखा है कि कोई एक छोटा सा वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। तो जीवन में ऐसे ही कोई समस्या का होता है। अगर जीवन में एक छोटी सी भी समस्या है तो हमें उसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम अनदेखा करेंगे, वो समस्या कब विकराल रूप रख के हमें, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारे शहर को, हमारे देश को, हमारे दुनिया को बर्बाद ना कर। इस बात का हम सब ध्यान रखेंगे। जो संस्कृति थी, हम कहीं ना कहीं उस संस्कृति की तरफ भी जाएंगे कि लोगों से दूर से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम हाथों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जीवन में अगर देखा जाए, अगर हम नकारात्मक सोचें तो हमें बहुत कुछ नकारात्मक लगेगा। हम दुकान नहीं जा पा रहे, हम बाजार का नहीं खा पा रहे हैं, हम भला काम नहीं कर पा रहे, हम ढिगा काम नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या आपने सोचा है और क्या आपने पढ़ा है कि इन दिनों अखबार में कि बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितनी कम हो गई? क्योंकि अब आप समय पे खाना खाते हैं और जो खाना आपको मिलता है वो उसमें प्रेम का मसाला डला हुआ होता है। जब ऐसा खाना आप खाएंगे तो स्वाभाविक है आप फिट रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। तो दोस्तों, छोड़ दीजिए हर परेशानी को, भूल जाइए। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को लगातार हम देख रहे हैं कि अब पढ़ने का तरीका भी बदल चुका है। जो परिवर्तन हो रहा है, ऑनलाइन बच्चे बड़ी गंभीरता के साथ कंप्यूटर पर बैठकर, अपने मोबाइल पर बैठकर अपने टीचर से कनेक्टेड हैं। और वो पढ़ाई की शायद स्कूल में उतने अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाते थे, लेकिन ऑनलाइन बैठकर वो सारी पढ़ाई, सारा होमवर्क कर रहे हैं, नए नए कोर्स कर रहे हैं कुछ बच्चे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन हमेशा रहे। लॉकडाउन का हमारे जीवन में अचानक से यूं आ जाना, तो ये लॉकडाउन आया लेकिन कुछ न कुछ देकर गया है। आप अपने परिवार के बच्चों के, दूसरे सदस्यों के भावों को देखिए। उन्होंने कहीं ना कहीं कागज पे कुछ ना कुछ लिखा जरूर है। लिखा नहीं है तो कुछ स्केचेस बनाए हैं। स्केच नहीं बनाए तो कोई नया खाने का सामान बनाना सीख गया है। आपने क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ कर रहे हैं सब लोग। जीवन को फिर से समझने का प्रयास रहा है ये लॉकडाउन। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिस भी हाल में रहिए, मजे से रहिए, भूल जाइए दुनिया के सारे गम। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।